बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में लगातार मंथन का दौर जारी है। अब से थोड़ी देर बाद बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े चिराग पासवान के घर पहुंचने वाले हैं। चिराग से सीटों को लेकर चर्चा होगी। अब की बारी युवा बिहारी का नारा देने वाले चिराग के साथ वार्ता होनी है, बातचीत होनी है। आपको बता दें कि इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो बिहार में एनडीए में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी गठबंधन दल के अपने सहयोगियों को कितनी सीटें देती है, इन तमाम सवालों को लेकर मंथन किया जा रहा है और चिराग पासवान के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। बीजेपी के बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान एक एक करके गठबंधन दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान की जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई और अब चिराग पासवान से चर्चा होने जा रही है सीट बंटवारे को लेकर। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? चर्चा का, मंथन का दौर लगातार जारी है। किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर बातचीत हो रही है। चिराग पासवान को लेकर क्या सुगबुगाहट है? ये देखिए, अभी जो बिहार के चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी एक मुलाकात चल रही है बिहार के संगठन चुनाव प्रभारी जो विनोद तावड़े उनके साथ, और ये दोनों अब से कुछ देर में चिराग पासवान के घर पहुंचेंगे, जहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान से ये दोनों नेता बातचीत करेंगे। दरअसल चिराग पासवान पहले 30 से ज्यादा सीटें चाहते थे, लेकिन अब जो जानकारी मिले सूत्रों के मुताबिक उन्होंने, चूंकि अब नेगोशिएशन आखिरी दौर में है, तो ऐसे में उन्होंने अपनी मांग बढ़ा दी है और वो चाहते हैं कि 45 से 54 सीटें उनको दी जाए। हालांकि जो उनकी परफॉर्मेंस है लोकसभा चुनाव में, उसके आधार पर, जो पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि एनडीए से हटके लड़ा था, तो उसमें जो 135 सीटों पे जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उन तमाम उसके आधार पर उन्होंने अपनी मांग बढ़ाई है। लेकिन जो बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि जब बातचीत होगी अब से कुछ देर में, तो ये प्रैक्टिकल बातचीत होगी, यानी कि जो मांग की जा रही है वो कहीं न कहीं वाजिब नहीं है। तो ऐसे में जो प्रैक्टिकल बातें हैं, जो अभी जमीन पे आधार है एलजेपी का, उसके आधार पर ही बातचीत होगी और ये माना जा रहा है कि बीजेपी उनको 20 से 25 सीटों पर मनाने की कोशिश करेगी। और अब से कुछ देर में धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े उनके घर पहुंचने वाले। अब ये दोनों नेता आपस में बैठक कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। उसके बाद चिराग पासवान के यहाँ पहुंचेंगे और जैसा कि आपने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से पहले धर्मेंद्र प्रधान की बातचीत हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। आनंद पांडे हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं। चिराग पासवान के साथ चर्चा होने जा रही है। 43 से 54 सीटें हालांकि वो चाहते हैं, लेकिन 20 से 25 सीटें मिलने के आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं। देखना होगा होता क्या है। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जुबानी जंग भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को वोट कटवा कहा है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद पांडे ने गिरिराज सिंह से बातचीत की। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, बिगुल बच गया है। एक चरण में चुनाव की मांग की जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने 2 चरणों में कराने का फैसला किया। किसने कहा? ये बहुमत से लोगों ने 2 चरण में मांग की। बिहार का इतिहास देखेंगे तब तो 5 चरण 6 चरण में होता था। ये तो 20 साल में सामाजिक सद्भाव लाया गया, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया गया और सबने मांग की। तो हम लोगों ने भी मांग की थी, तो सब लोगों की मांग को चुनाव आयोग ने माना। क्या चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे? हमारा नारा ही है 2025 225 नीतीश कुमार। ये पीके फैक्टर कितना बड़ा है? अब ये तो वोट कटवा है, आरजेडी और कांग्रेस के बी टीम है।